कुरुक्षेत्र में हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि चुनाव को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेंगी। सुभाष सुधा ने कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सुशील गुप्ता को लेकर आई है, जिस कुरुक्षेत्र में इतना वोट बैंक नहीं है। आज जो चुनाव का दौर चला हुआ, बीजेपी की किस तरह से तैयारियां हैं और जो बीजेपी का नारा है कि 400 पार, उस पर बात करते हैं। जी मंत्री जी, क्या कहेंगे, बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? जो सर्वप्रथम तो आज जी एनसीआर दिल्ली का, मैं हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ मैं कहूँगा हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा त्रिदेव शक्ति के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष, इन किसी के पास नहीं है। और यहाँ से तो मैं क्षेत्र से एक बात कहूँगा, कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भागी, आम पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और आम के पीछे पीछे फिर रहे हैं लोग, इनके पास कुछ नहीं रहा। और दूसरी बात, 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिस प्रकार का कार्यकर्ता आज हमारा निचले स्तर पर लगा हुआ है, इन किसी के पास गठन नहीं है, ना कांग्रेस के पास गठन है और ना इसके साथ अपना नाम क्या आप पार्टी के साथ गठन है। तो हमारी पूरी तैयारी है, हमारी पूरी की पूरी हमारे पार्लियामेंट के अंदर 9 की 9 विधानसभा में हमने पूरी मीटिंग ली है, संचालक समिति की, कोर कमेटी की, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 9 की 9 विधानसभा में हमने रैलियों की तैयारी शुरू कर दी है और रैलियों हमने कर भी दी है डिक्लेयर। और आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, पूरे संगठन के मार्गदर्शन में हमारा एक निशाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कमल का फूल, कमल के फूल पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। 10 की 10 हरियाणा प्रदेश की सीटें जीतेंगे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पूरे देश के अंदर थाली बजेगी, तो थाली बजी थी, और ये कहा था दिए जलेंगे तो दिए जले थे। उन्होंने कहा 400 पार, तो 400 पार होकर रहेगा, मैं दावे से कहता हूँ। तो मंत्री जी, बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी ने आप पे विश्वास कर राज्य मंत्री हरियाणा का बनाया है, तो किस तरह से आगे देखेंगे? क्या क्या आगे जो काम कुरुक्षेत्र में चले हुए हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ आगे होने भी हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, पूर्व मेरे आदरणीय श्री नैब सिंह सैनी जो मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे राज्य मंत्री का दिया। सबसे चैलेंज का जो महकमा है वो लोकल बॉडी का महकमा है। इस लोकल बॉडी के महकमे में मैं कहूँगा हमारे पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं। 90 दिन के अंदर एक नई योजना है, एक की घोषणा मैं करूंगा अवश्य। ये बहुत बड़ा लोकल बॉडी क्या है कि सभी नगर परिषदों, नगर पालिकाओं के ऊपर पूरा का पूरा जो छोटा हमारे शहर का लोग है वो डिपेंड है। तो मैं दावे से कहूँगा 90 दिन के अंदर आपको नई घोषणा, रोज एक योजना मिलेगी। ये मैं बता रही, हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी 4 जून तक आचार संहिता लगी है, उसके बाद देखना। और वैसे ये सौभाग्य है कि हमें लोकल बॉडी क्षेत्र वाले को मिली है, इसका नाम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हम करेंगे। हमें एक ऐसा महकमा मिला है, ये मैं करके दिखाऊंगा, आपको इस पर नजर आएगा। देखिए, थे हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा। इन्होंने कहा है कि जो मेरे को जिम्मेवारी मिली है, मैं पूरी जिम्मेवारी उससे निभाऊंगा और जो भी काम है उससे ईमानदारी से करूंगा। और आगे अभी आचार संहिता लगी है, उसके बाद देखना हर रोज एक से एक काम कुरुक्षेत्र और हरियाणा में मैं करूंगा। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया।